द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल आज ही के दिन नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की थी। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर और स्टूडेंट्स से सीधी बात की। इस दौरान उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। पहला कि गांव में बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अब तक यह कॉन्सेप्ट शहरों तक सीमित है। दूसरा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इससे इन भाषाओं के छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में आप सभी लोगों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिक, शिक्षकों, राज्यों से सुझाव लेकर टास्क फोर्स बनाकर शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नई शिक्षा नीति लागू तो हो गई, पर इसका परिणाम क्या है। पिछले एक साल से स्कूल, कॉलेज तो बंद है। अब ये प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट की तैयारी की जा रही है। एक साल से बच्चे खेल ही तो रहे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हाँ, चल रही है, लेकिन सरकार ने ही खुलासा किया था कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे केवल 10% ही कर रहे हैं। बाकी 90% मोबाइल को इंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका परिणाम बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। और दोस्तों, दूसरी खबर यूपी कानपुर से है, जहां कोरोना से हुई लगभग 500 मौतों का आंकड़ा छुपाने का खुलासा हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों सदन में सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। लेकिन केंद्र सरकार जब तक राज्यों को आदेश नहीं देगी आंकड़ों के लिए, तब तक कैसे पता चल पाएगा कि मौत कैसे हुई। उधर सरकार ये भी मान रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में विदेशों से मदद मिली है, लेकिन आंकड़े सरकार के पास नहीं है कि मौतें कैसे हुई, कैसे नहीं। अब कानपुर क्या खबर है दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़े को छुपाने का काम जमकर किया गया। अब एक बार फिर से यह बात सामने आई है कि दूसरी लहर में मेडिकल कॉलेज में डेथ ऑडिट पूरा कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी, लेकिन शहर और आसपास के जिलों में निजी अस्पतालों में हुई मौतों का रिकॉर्ड अभी तक मेडिकल कॉलेज को नहीं भेजा गया। एक खबर के अनुसार करीब 500 मौतें बताई जा रही हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को कोरोना से मौतों का डेथ ऑडिट का जिम्मा बीते साल ही दिया गया था। पहली लहर की डेथ ऑडिट पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी लहर में मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा रही। दूसरी लहर खत्म हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नर्सिंग होम संचालकों ने मेडिकल कॉलेजों को मौतों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। इनमें शहर समेत कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव और फर्रुखाबाद के निजी अस्पतालों में भी 500 के आसपास मौतों का रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ये भाजपा शासित राज्य यूपी का हाल है। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।